ज्ञानवापी मस्जिद का एक और वीडियो सामने आया। अब नए वीडियो में सामने नंदी है और दूसरी ओर वो ग्रिल जिसके पार वजू खाने में बीचों बीच वो आकृति है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि नंदी का मुंह दावे के अनुसार इसी शिवलिंग की तरफ है। जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में, वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। क्या आएगा निकल के? जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्ते उभर के निकल के सामने आएगा। इधर कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई आज टल गई क्योंकि वकीलों की हड़ताल के चलते अदालत खुली ही नहीं, लेकिन सियासी मैदान में आज सुनने सुनाने का सिलसिला चलता रहा। एक तरफ वजू खाने के आसपास आने जाने पर रोक लगी तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी धधकते रहे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उनकी विचारधारा के लोग जानबूझकर ज्ञानवापी के मामले को जबरदस्ती उठा रहे हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर? ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के समर्थक लोग हैं, उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के या पुराने जो फैसले हैं उन पे जाकर के देखना चाहिए। कोई भी आप मसला इस तरह का नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना सरकार के इशारे के ये सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये दोनों नेता इधर बीजेपी की विचारधारा को घेर रहे थे, वहीं इन्हीं के नेता इन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। शिवलिंग पर अश्लील टिप्पणी के आरोप में AIMIM के प्रवक्ता दानिश को अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया और समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने तो देश के मुसलमानों को समझा दिया कि अगर वहां मंदिर के अवशेष हैं तो मस्जिद बरकरार रखना इस्लाम के खिलाफ है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। अब ये सियासी बवाल कोर्ट के बाहर चरम पर है। दरअसल वजू खाने की जगह में हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार शिवलिंग मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही वहां किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नमाज पढ़ने की इजाजत बरकरार रहेगी। आज तक ब्यूरो।